नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन विस्तार नेटवर्क। गोपालगंज जिले में लगातार साइबर अपराध की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। गोपालगंज जिले में आए दिन कोई न कोई एक साइबर अपराध के चंगुल में फंसा हुआ नजर आ रहा है और डिजिटल अरेस्ट का शिकार भी हो रहा है। ऐसे में अब गोपालगंज के साइबर डीएसपी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने लोगों को परामर्श दिया है और साथ ही उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और डर के माहौल में न रहने की हिदायत दी है। गोपालगंज जिले में साइबर अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। आए दिन कोई न कोई साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसकर डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए गोपालगंज की साइबर डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार ने आम जनता के लिए एक विशेष परामर्श जारी किया। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी लालच या डर में न आने की अपील की है। दरअसल जिले में साइबर ठगों का जाल इस कदर फैल चुका है कि पिछले 20 अक्टूबर को पुलिस ने थावे थाना क्षेत्र के अमेठी खुर्द गांव में छापेमारी कर 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 1.05 करोड़ रुपए नकद, भारी मात्रा में सोना चांदी और 85 एटीएम कार्ड बरामद हुए। यह गिरोह फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को ठग रहा था। इसके अलावा नए साल 2026 के जनवरी माह में अब तक 5 साइबर क्राइम के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में लोगों को साइबर डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार ने लोगों को सलाह देते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया कि अपना बैंक अकाउंट नंबर, ओटीपी, आधार कार्ड या पिन किसी भी अनजान व्यक्ति को न बताएं। बैंक कभी भी फोन पर ऐसी जानकारी नहीं मांगता। व्हाट्सएप या ईमेल पर आने वाले संदिग्ध लिंक, लॉटरी या इनाम के प्रलोभन वाले संदेशों से बचे। एक गलत क्लिक से आपका पूरा बैंक खाता खाली हो सकता है। उन्होंने बताया कि ठग अक्सर बैंक कर्मचारी बनकर एनीडेस्क या टीम व्यूवर जैसे ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं। ऐसा करने से वे आपके फोन का पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। अपनी प्रोफाइल को लॉक रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। साइबर अपराधी वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल, सेक्सटॉर्शन की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। डीएसपी ने जोर देते हुए कहा कि यदि किसी के साथ साइबर ठगी हो जाती है तो उसे घबराने की बजाय गोल्डन आवर यानी पहले 1-2 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। इसके बाद गोपालगंज के साइबर थाना में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं। आजकल गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आजकल बहुत तरह के कुछ फ्रॉड होने लगे हैं। उसमें से एक का एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे अभी किन्हीं का डिलीवरी हुआ तो उस डिलीवरी के नाम पे आ जाता है कि आपकी हस्बैंड को कॉल आएगा, आपकी वाइफ को बेबी डिलीवर हुआ है तो उनको सरकार के द्वारा कुछ पैसे की कुछ अनुदान राशि दी जा रही है। तो इस संबंध में फिर उनको व्हाट्सएप पे कोई कॉल आएगा, व्हाट्सएप पे एक लिंक या कोई फॉर्म भरने को कहा जाएगा। फिर वो लोग फॉर्म भरेंगे या कोई लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनके खाते से पैसे कट जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा, हमारे ज़िले में एक देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार जो होते हैं विदेश में रहते हैं, तो उनके नाम पे वो उनके दोस्तों के नाम पे या उन रिश्तेदारों के दोस्तों के नाम पे एक फेक फेसबुक आईडी बनती है। उस फेसबुक आईडी से फिर एक मैसेज दिया जाता है कि मैं तुमको इतने पैसे भेज रहा हूँ। एक वो स्लिप भेजते हैं जिसमें कि लिखा रहेगा 5 लाख 6 लाख इतना मैं आप तुमको भेज रहा हूँ। उसके बाद फिर उनको अगला कॉल आएगा, वो बोलेगा कि देखो मैं वीज़ा को लेके कोई गड़बड़ी हो गई है, मुझे एजेंट को इतने पैसे देने हैं, मेरे से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तुम पैसे भेज दो। तो लोगों को लगेगा कि इतने 6 लाख तो मुझे आ ही रहे हैं तो मैं पैसे भेज देता हूँ। तो फिर उसके बाद फिर वो पैसे भेज देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि वो जो स्लिप दिया गया था वो एक फ़ेक स्लिप था, उनके अकाउंट में वो पैसे कभी आए ही नहीं। तब जाकर के उन्हें पता चलता है कि ये पैसे जो इन्होंने बाद में भेजे हैं, जो इनकी तरफ से विक्टिम की तरफ से भेजे गए हैं वो फेक फेसबुक प्रोफाइल पे, वो एक्चुअल फ्रॉडस्टर को भेज दिए गए हैं। तो ये खासकर गोपालगंज में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह के केसेस में हम लोगों ने कुछ डिटेक्शन भी किया है, बट लोगों को ये थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए कि कभी भी पैसे भेजने से पहले वेरीफाई कर लें कि वो पैसे किनको भेज रहे हैं। फ़ोन पे बात ज़रूर कर लें। घरेलू महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो फ़ोन पे ही भाग जाती है, किसी का करके आता है फ़ोन पे? हाँ, घरेलू महिलाओं के लिए मेन तो ये है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग अ, के करती हैं, तो उसमें से कई बार होता है वो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी करती हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे मानती हूँ कि उस पे कुछ एड्स आते हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब अलग-अलग
एक मतलब जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके एड्स आते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी चैनल्स चल रहे होते हैं जो कि एक्चुअल फ्रॉडस्टर्स के होते हैं। वो प्रचार तो करते हैं कि इतने पैसे में आपको ये सामान मिल जाएगा, बट वो फेक होता है। तो ये है कि एक बार जहाँ खर्चे कर रही हैं, जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पे वो खर्चा कर रही हैं, एक बार वो देख लें कि वो कहाँ पे देख रही हैं। मतलब एक विश्वसनीय प्लेटफ़ॉर्म से ही आप शॉपिंग करें, ये ध्यान रखें। आप लोग ध्यान दें कि बिना जाँचे, बिना वेरीफ़ाई किए, बिना उसका सत्यापन किए, कुछ ऑनलाइन लेन-देन से बचें।